नमस्कार, आपके साथ मैं नीला। आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। बीते सप्ताह शहर में संपन्न प्रमुख खबरों से संडे स्पेशल एपिसोड में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। जमशेदपुर के जुगसलाई पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है, जहां एक स्क्रैप व्यवसायी की हत्या की योजना बनाने वाले मास्टरमाइंड को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने इसे गुप्त सूचना के आधार पर जुगसलाई इलाके से गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि इस मास्टरमाइंड का नाम उपेंद्र प्रसाद है और इसके द्वारा गमरिया निवासी देबू, जो कि स्क्रैप व्यवसायी है, उसकी हत्या की योजना बनाई गई थी। वैसे विगत दिनों इस मामले में 3 अपराधियों को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया है और उन तीनों का मास्टरमाइंड भी अब पुलिस के गिरफ्त में है। वैसे पुलिस ने इन्हें गुप्त सूचना के आधार पर जुगसलाई डीबी रोड से गिरफ्तार किया। इस मास्टरमाइंड के द्वारा तीनों अपराधियों को पहले 50,000 रुपए बिहार के मुंगेर जिले से हथियार खरीदने के लिए दिया गया था और काम होने के बाद बाकी पैसे दिए जाने की बात कही गई थी। साथ ही उन तीनों अपराधियों को स्क्रैप व्यवसाय से जोड़ने की बातें भी कही गई थी। फिलहाल पुलिस ने मास्टरमाइंड उपेंद्र प्रसाद को जेल भेज दिया है। जुगसलाई पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली थी। उपेंद्र प्रसाद उर्फ बुबुल नाम का एक व्यक्ति जो नया बस्ती बागेरा का रहने वाला है, अपने इसके 3 अन्य सहयोगी जो थे, जो 23 तारीख को राखर मैदान में एक स्क्रैप व्यवसायी के साथ ये उपेंद्र प्रसाद मिल करके उसकी हत्या की योजना बना रहा था। तो उसमें पूर्व में इसके 3 सहयोगी परमजीत सिंह, एन मुरली और विकास, इन तीनों की गिरफ्तारी 2 हथियारों के साथ हो चुकी है। ये उपेंद्र प्रसाद भाग गया था, फिरार हो गया था उस वक्त। इसे कल जुगसलाई पुलिस ने टीम गठित करके इसे कल डीबी रोड ग्रामीण बैंक के पास से इसे गिरफ्तार किया है सूचना के बाद। ये स्क्रैप व्यवसायी हैं एक गम्हरिया के देबू उर्फ देवदत्त। उनके साथ इनका स्क्रैप, ये भी स्क्रैप के ही बिजनेस करते थे। दोनों में स्क्रैप को ही लेकर के बिजनेस को लेकर पूर्व की रंजिश थी, जिसे मारने का ये लोग प्लान बना रहे थे। 50,000 में इसने ही परमजीत सिंह को हथियार लाने के लिए मुंगेर से इसी ने रुपया उपलब्ध करवाया था उसने। जमशेदपुर में टाटा लीज के तहत होने वाले कार्यों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कोल्हान के आयुक्त व जिले के पदाधिकारियों के साथ साथ टाटा स्टील के अधिकारी शामिल थे। इस दौरान आयुक्त ने टाटा प्रबंधन के अधिकारियों पर अपनी नाराजगी जाहिर की। जमशेदपुर जिला मुख्यालय सभागार में ये बैठक आयोजित की गई, जिसमें वर्ष 2005 के बाद हुए लीज समझौते के तहत शहर में CSR के अंतर्गत किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान टाटा कंपनी के अधिकारियों ने अपने द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा पेश किया, जिससे आयुक्त संतुष्ट नहीं हुए। बातचीत के क्रम में कोल्हान के आयुक्त विजय कुमार ने कहा कि कंपनी अपने कमांड एरिया में तो काफी बेहतरीन काम कर रही है और वहां तमाम सुविधाएं दे रही है, लेकिन बस्ती इलाकों में सुविधाओं की घोर कमी नजर आ रही है। उन्होंने कंपनी प्रबंधन से बस्ती इलाके में किए गए कार्यों का ब्यौरा 15 दिनों के भीतर जमा किए जाने का निर्देश कंपनी के अधिकारियों को दिया। वहीं इन्होंने लीज इलाके में दिए गए सब लीज की जमीन को अवैध करार दिया और कहा कि लीज का सब लीज नहीं हो सकता और इसके साथ ही ये प्रक्रिया दी गई है, उन्हें उनके रकम को वापस कंपनी प्रबंधन को करना चाहिए। टाटा स्टील के लीज पर कि लीज के जो शर्त है उसके अनुसार पूरे जमशेदपुर को क्या क्या फैसिलिटी दिया जा रहा है, एज पर लीज कंडीशन दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, उसकी व्याख्या करनी थी। मतलब 2005 के बाद उन्होंने इंक्लूडिंग सारी बस्तियां जो हैं यहाँ पर 86 बस्तियां जिसको आपको कहते हैं, उस सारी बस्तियों में उन्होंने क्या क्या दिया है उसका डिटेल उन्होंने आज दिया नहीं। हम उम्मीद करते हैं 15 दिन के अंदर वो पूरा डिटेल देंगे। हम लोग सरकार को प्रेषित करते हैं। सरकार जानना चाहती है कि वो एज पर लीज एग्रीमेंट वो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। अपने कंपनी एरियाज़ में तो उन्होंने अच्छी फैसिलिटी दी है, नो डाउट, बट उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना ही है कि उस एरियाज़ को भी वैसा ही बनाएं जैसा अपने कंपनी के एरियाज़ है। इस पर विस्तृत चर्चा हुई। 2-3 मुद्दे खास करते हैं। एक तो नक्शा पास का था, उसमें एक समीक्षा करके उसको फाइनल करना है कि कौन अथॉरिटी है। अथॉरिटी तो JNSC ही है, लेकिन चूँकि वहाँ से छन कर आता है, वाई क्यों आता है इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि नियम में ऐसा कहीं नहीं है कि वो पहले अप्रूव करेंगे तब फिर आएगा। ये बिल्कुल गलत है। स्टेशन जो होता है, एक तो पहली बात यह है कि सबलीज का फिर सबलीज नहीं हो सकता है किसी ने, जिसका वायलेशन यहाँ बहुत ज़बरदस्त हुआ, उसका भी डिटेल मांगा गया उनसे और रैंकिंग में भी अभी जाएगा।
बोला गया है। तो वो भी सरकार जानना चाहती है कहाँ कहाँ वायलेशन हुआ, कितना वायलेशन हुआ, कौन हुआ रिस्पॉन्सिबल। तो ये मैंने कहा है कि ये बिल्कुल इलीगल हुआ है और आपको रिफंड करना पड़ेगा जिससे आपने दिया है। और किसी बहुत बड़ा अमाउंट, चूँकि वैल्यू ज़्यादा था, इसको वो भी डिटेल देंगे कहाँ कहाँ पिछले 15 साल में। हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर हो समाज के लोगों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। टाटा से बादाम पहाड़ और टाटा से हावड़ा जाने वाली मुख्य लाइन को इन्होंने जाम किया, जिससे 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई। वहीं हो समाज के लोगों की मांग है कि हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करें। उधर इस मांग को लेकर 4 राज्यों में रेल चक्का जाम किया गया है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ में यह आंदोलन जारी है। उधर रेल चक्का जाम से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। को लेकर के रेल अवरोध किया गया था। सलकाझुरी ईस्ट केबिन के पास करीब 100 से 150 के करीब समर्थक आकर रेलवे ट्रैक पर बैठ करके रेल के परिचालन में बाधा उत्पन्न। रेलवे सुरक्षा बल, जीआरपी, लोकल पुलिस मौके पर पहुँच करके उन लोगों को समझा करके उनका मांगों को सुनते हुए उनसे आग्रह करके रेल अवरोध को वहाँ से हटा दिया गया। 6:20 का अवरोध उत्पन्न किया गया था। 7:40 का यह अवरोध समाप्त है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के बेलडे मोड़ के पास पिछले 26 जनवरी को हुई दुर्घटना में घायल राजवीर सिंह नामक युवक की मौत टाटा मुख्य अस्पताल में इलाज के दौरान गुरुवार को हो गई। उसके परिजनों ने पुलिस के समक्ष मुआवजा तथा उक्त बाइक कंपनी के अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। बताया जाता है कि केटीएम बाइक कंपनी के जमशेदपुर स्थित शोरूम के द्वारा विगत 26 जनवरी को रोड शो करवाई गई थी और राजवीर भी उसी शो के दौरान कंपनी का ही बाइक चला रहा था और शो के दौरान ही उसकी दुर्घटना हुई थी और अब उसकी मौत हो गई, जबकि इस रोड शो के लिए कोई प्रशासनिक अनुमति नहीं ली गई थी। उनके परिजनों ने राजवीर की मौत के बाद मुआवजे की मांग को लेकर थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। परिजनों के अनुसार बिना अनुमति और बिना सेफ्टी के रोड शो करवाया गया था, जिस कारण से ये घटना हुई और कंपनी को उन्हें मुआवजा देना होगा। हम ये चाह रहे हैं कि जो मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, हमको उसका मुआवजा चाहिए। और वो जो मालिक है जिसने 26 तारीख को स्वतंत्रता दिवस को जो है उस समय डैश किया, वो रैली हाई स्पीड का रैली केटीएम के द्वारा किया गया, कोई सुरक्षा नाम का उपकरण नहीं था, कोई बड़ा अधिकारी से परमिशन नहीं लिया, विरुद्ध जो है रैली करवाया गया और ना उसका कोई मेडिकल वैन जो होता है एम्बुलेंस वो भी नहीं था। इस रैली होने के बाद हाई स्पीड में आया और उसका जो है बेल्डी चर्च के सामने इस तरह का दुर्घटना हुआ है। उसके बाद वो जो केटीएम ग्रुप के जो ग्रुप में थे उसको सपोर्ट किए और उस दरमियान जो है टीएमएच उनको भेजा गया। भेजने के क्रम में केटीएम के जो मैनेजर हैं या मालिक हैं वो जो है भी नहीं आया, वो विदाउट इन्फॉर्मेशन वो 20,000 रुपये टीएमएच में जमा किया और जो उनके फैमिली हैं उनको कोई सूचना नहीं दी, पैसा जमा किए, वहाँ से वो फरार हो गए। वहीं इस मामले में बिष्टुपुर थाना प्रभारी ने कहा कि मामले में पुलिस ने खुद संज्ञान लिया है और शोरूम के मालिक और मैनेजर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है। अनुसंधान के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। 26 जनवरी 19 को एक केटीएम के शोरूम है साक्षी में, उनके द्वारा एक ऑर्गेनाइज किया गया था रैली जिसकी अनुमति नहीं ली गई थी और उसमें एक लड़का जो केटीएम बाइक ही चला रहा था वो एक्सीडेंट हो गया था एक पल्सर वाले के साथ में। पल्सर में अजय चला रहे थे पल्सर और राजवीर केटीएम, दोनों की स्थिति खराब थी। एक लड़की भी बैठी हुई थी केटीएम पर पीछे, वो भी इंजर्ड हुई थी। तीनों को टीएमएच में भर्ती करवाया गया था। लड़की तो उसी दिन चली गई और ये दोनों एडमिट थे। आज पता चला है कि डेथ हो गए हैं, राजवीर की डेथ हो गई है
और हमने इसके लिए FIR दर्ज किया है, जिसमें KTM के ऑनर हैं, KTM के जो ऑर्गेनाइज किए थे मैनेजर, उन पे भी मैंने किया है FIR कि विदाउट परमिशन उन्होंने रैली निकाला, इसके लिए वो दोषी हैं और अभी अनुसंधान चल रहा है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 का बजट शुक्रवार को सदन में पेश किया, जिसमें मुख्य रूप से मध्यम वर्ग एवं किसानों के साथ साथ उद्यमियों को कई लाभ प्रदान किए गए हैं। साथ ही बजट को सभी ने सराहा है। जमशेदपुर में चार्टर्ड अकाउंटेंटों ने भी इसकी काफी सराहना की है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के जमशेदपुर इकाई के द्वारा एक सभागार में बजट सत्र का सीधा प्रसारण किया गया। इस दौरान जमशेदपुर के तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट यहां शामिल थे। उन्होंने इस बजट को आजाद भारत के सबसे बेहतरीन बजट की संज्ञा दी। इनके अनुसार इस बजट में आम से लेकर खास सभी का ख्याल रखा गया है, जिसमें मजदूर वर्ग, किसान, मध्यम वर्ग तथा गरीबों का खास ख्याल रखा गया है। बजट के माध्यम से सभी को लाभ पहुंचाया गया है। साथ ही ESIC की सुविधा में भी बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे मजदूर वर्ग को खासा सुविधा मिलेगा और उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा निःशुल्क उपलब्ध होगी। वहीं पहली बार बजट में सालाना 5 लाख तक के आय वर्ग के लोगों को आयकर में छूट दे दी गई है, जो अब तक सबसे ज्यादा है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा माननीय पीयूष गोयल जी के द्वारा बजट पेश किया जा रहा है, जो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बहुत ही गर्व एवं प्राउड का मोमेंट है। और अभी यह बजट सचमुच में देश की जनता के लिए और व्यापारियों के लिए बहुत ही विकासोन्मुख बजट है। सुविधाओं का और देश को आर्थिक विकास में और अग्रसर करने के लिए घोषणाएं की जा रही है कि महंगाई पे पूरी तरीक़ा से कंट्रोल कर लिया गया है। उसके बाद में टैक्स रिफॉर्म के अंतर्गत स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST को लाया गया, वन नेशन वन टैक्स के रूप में आज उसको बहुत ही सिंप्लीफाइड कर दिया गया है। और मजदूरों के लिए भी सबसे बड़ी जो ग्रेच्युटी की बेसिक लिमिट 10 लाख रुपए तक की होती थी, अब उसको 20 लाख रुपए कर दिया गया है। बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। ESIC के लिए पहले 15,000 रुपये प्रति माह जिनको पेमेंट मिलता था, वो ESIC के दायरे में आते थे। अब उसे भी बढ़ा के 21,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है, जो बहुत ही स्वागत योग्य है। आंगनबाड़ी की सेविकाओं का भी मानदेय को बढ़ाया गया है। अभी कामगार मजदूर थे, उनके लिए भी बहुत सी सुविधाओं का ऐलान किया गया है, जिसके कारण उनका और उनके परिवार का भी जीवन स्तर बहुत हद तक सुधरेगा। जमशेदपुर में एक थाना प्रभारी का करतूत उस वक्त सामने आया जब एक नाबालिग छात्रा के पिता न्याय की गुहार प्रभारी से लगाते रहे, लेकिन थाना प्रभारी अपना पलड़ा झाड़ते हुए थाने से ही चलते बने। मामला कदमा थाना क्षेत्र का है, जहां एक पिता अपने पुत्री के साथ हो रहे छेड़खानी के मामले को लेकर यहां पहुंचे थे। बताया जाता है कि क्षेत्र के एक व्यक्ति की बेटी के साथ विगत 1 माह से कार सवार 4 युवक छेड़खानी किया करते हैं। ये युवक उस छात्रा के स्कूल के बाहर छुट्टी के कुछ समय पहले ही पहुंच जाते हैं और जब छात्रा स्कूल से बाहर निकलती है तो वहां उसे छेड़ा जाता है और उसका पीछा भी किया जाता है। जब इसकी शिकायत छात्रा के पिता ने थाने में की, तब थाने के द्वारा पहले उक्त कार तथा छेड़खानी करने वाले युवकों को पकड़ा गया, लेकिन कुछ ही देर बाद दोनों युवकों को थाने से छोड़ दिया गया। जब इस पर छात्रा के पिता ने थाना प्रभारी से इसका कारण पूछा तो प्रभारी ने इस पर उन्हें मंत्री के पैरवी का हवाला दिया, लेकिन छात्रा के पिता को शक होने पर उन्होंने सीधे मंत्री के कार्यालय में फोन किया, लेकिन मंत्री के कार्यालय से इस मामले में कोई पैरवी नहीं किए जाने की बात कही गई। उल्टे इस मामले में मंत्री के कार्यालय के पदाधिकारियों ने थाना प्रभारी को फटकार लगाई। इसके बाद थाने में अजीब मंजर देखने को मिली, जहां छात्रा के पिता अपने लिए न्याय की गुहार लगाते रहे, वहीं थाना प्रभारी अपनी गाड़ी में बैठकर थाने से ही फरार हो गए। पकड़ा गया था, उसको छोड़ क्या बात कुछ तो बताइए। 10 दिन से पीछा कर रहा है लोग, और ये लोग 4 बंदे थे। 4 बंदे में से हमेशा आता है 2 बजे छुट्टी के समय, और ठीक 2:20 पे फिर निकल जाता है लोग। जब बच्ची चली जाती है तो चले जाता है लोग साथ में, पीछे पीछा करते करते तंग करते हुए चले जाता है।
2-4 दिन से 10 दिन से ये लोग मेरे बेटी को बुलाता भी है, इशारा भी करता है, सब और बोलने से बच्ची गेट से इतना डर गई है कि गेट से बाहर निकलना बंद कर दी है। तो मैंने कल थाना में एक लेटर लिख के दिया था, एप्लीकेशन, उसमें गाड़ी का नाम तो कार्रवाई हुआ है, गाड़ी पकड़ाया, लड़का भी पकड़ाया था। फिर 7 बजे बड़ा बाबू से मिले तो उसके बाद बोलता है कि 1 घंटा बाद आइए। 1 घंटा आने के बाद मालूम चला कि लड़का लोग थाना में नहीं है। तो मालूम फिर सुबह हम गए तो बोले मंत्री जी का फोन आया था, इसी के लिए छोड़ना पड़ा। मंत्री जी स्पेशली बोले सरजू राय का नाम आया है, सरजू। तो हम लोग फोन किया तो मालूम चला आशुतोष जी बोले नहीं ऐसा बात नहीं है। आखिर कब तक चलते रहेगा ये? आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी होगा। थाना से अगर ऐसे छूट जाए बच्चे लोग तो उसका मनोबल बढ़ रहा है। जब इस मामले में मीडिया ने थाना प्रभारी से सवाल किया तो प्रभारी ने फौरन अपने ड्राइवर को गाड़ी भगाने का आदेश दे डाला और थाने से निकल गए। लगा रहे हैं कि पकड़ा गया था, उसको छोड़ दिया। कुछ तो बताइए। लगा रहे हैं कि पकड़ा गया था, उसको छोड़ दिया। कुछ तो बताइए।